Good morning, student. I am Rajesh Srivastava from JPS Motihari. I am a geography teacher. आज हम लोग चैप्टर 1 का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। तो इसके प्रीवियस क्लासेज में हम लोग इंडिया के बारे में जानेंगे। आज जो है हम लोग इंडिया और वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। इंडिया और वर्ल्ड के बारे में जानने के पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। अर्थात इंडिया से जो यूरोप की दूरी थी वह 1869 के पहले 7,000 किलोमीटर ज़्यादा थी, और जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया उसके बाद जो है इसका डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर कम हो गया। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। India is located in the center of world between East and the West Asia। भारत की स्थिति जो है विश्व में ईस्ट और वेस्ट एशिया के ठीक सेंटर में है। The route across the Indian Ocean which connect the country of Europe in the west and the countries of the East Asia provide a strategic central location to India। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लोग ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह से यूरोप से व्यापार कर सकते हैं। द डक्कन पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू स्टेबलाइज क्लोज कांटेक्ट विद द वेस्ट एशिया। ये डक्कन प्लेट पेनिनसुला जो है यह इंडिया को मदद करती है वेस्ट एशिया से कनेक्ट होने में। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका और यूरोप से वेस्टर्न कोस्ट के माध्यम से, एंड विथ साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। आगे हम लोग देखते हैं द ओशियन विच इज साउथ ऑफ इंडिया, जो समुद्र भारत के दक्षिण में है, गिवन नेम इंडियन ओशियन एज नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया है। जिस प्रकार भारत का इंडियन ओशियन से कोस्टल लाइन जितना बड़ा है उतना किसी और दूसरे देश का नहीं है। आगे देखिए, द लैंड रूट ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट। भारत का जो लैंड रूट है वह मच ओल्डर है देन सी रूट से। वेरियस पासेज अक्रॉस माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज टू एंशिएंट ट्रेवलर एज ओशियन लिमिटेड सच एज इंट्रैक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जितने भी विदेशी जो होते थे वे हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो है लैंड मार्ग से आते थे, और समय बीतता गया उसके बाद ये लोग जो है समुद्र मार्ग से भी हमारे देश में आकर के व्यापार करने लगे। द लैंड रूट्स हेल्प इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। लैंड रूट जो है भारत का वह भारत की आइडिया को और विश्व की आइडिया को एक दूसरे से एक्सचेंज करने में, आदान प्रदान करने में मदद करता है। इंडिया हैव प्रोपगेटेड टू आइडिया ऑफ द उपनिषद and the Ramayana, the story of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system, as well as given species, Muslim and other merchants to different country। भारत के जितने भी चीज हैं जैसे उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, पंचतंत्र हो गए, इनमें जितनी भी कहानी है इससे प्रभावित होकर विदेशी लोग भी जो है प्रभावित हुए हैं। खास करके यहाँ से बहुत सारे सामान को वे लोग ले जा करके, जैसे यहाँ से मसाले, यहाँ से सिल्क का एक टाइप होता है मुस्लिन, एंड और बहुत सारे चीज। आगे हम लोग देखते हैं ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनीरेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया एंड कैन सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और एशिया के बहुत सारे सिस्टम भी जो है भारत में लिए गए हैं। जैसे हम लोगों के मंदिर के ऊपर एक गुंबज होता है जिसे डोम बोलते हैं, वे हम लोग जो है ग्रीक स्कल्पचर से जो है सीखे हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक के बाद जो है इंडिया और उसके पड़ोसी को देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इन चारों बगल जो है हमारे कौन कौन से
मित्र देश जो है हमारे पड़ोसी हैं। आप मित्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक पाकिस्तान जो है वह हमारा कट्टर जो है दुश्मन है। आगे देखिए, सबसे पहले क्लास शुरू होने के पहले ही मैंने बताया था कि भारत एक विशाल देश है जिसमें 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटोरीज है। अब हम लोग जानते हैं, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। ये जो हमारा डायरेक्शन हो गया इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट और इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए, नॉर्थ वेस्ट का जो हमारा पड़ोसी है यहाँ पर जो हमारा पड़ोसी है वह है हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसी प्रकार नॉर्थ का जो पड़ोसी है हमारे यहाँ पर जो है, यह जो है चाइना, नेपाल और भूटान है। ईस्ट में जो है हमारा यहाँ पर इन क्षेत्रों में यह जो है यह म्यांमार और बांग्लादेश, और सबसे नीचे एक पपाया की तरह लटका हुआ है जिसको हम लोग जो है श्रीलंका, और यहाँ पर जो है मालदीव है हमारा। ये हमारे पड़ोसी हो गए। अब चलिए, ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है असाइनमेंट के रूप में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसे आप लोग होमवर्क के रूप में अपने कॉपी में कर लेंगे। असाइनमेंट के रूप में 2 पेज दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन।